सुप्रभात बच्चों, मैं हूँ उषा, महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार से। आज हम बाल महाभारत का पाठ नंबर 7 कर्ण का सारांश जानेंगे। कर्ण महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। कर्ण का जीवन अंततः विचारजनक है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थी। कर्ण एक सूत वर्ण से थे और भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी, परंतु उनका पालन पोषण करने वाली मां का नाम राधे था। पांडवों ने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेकर निपुणता प्राप्त कर ली। उनके कौशल के प्रदर्शन के लिए समारोह का आयोजन किया गया। सभी नगरवासी वहां मौजूद थे। सभी राजकुमार अपनी दक्षता का प्रदर्शन कर रहे थे। तीर चलाने में अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं था। सभी उसकी कला से दंग थे। तो वहीं दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जल रहा था। खेल चल रहा था, तभी एक युवक ने अर्जुन को द्वंद्व के लिए ललकारा। वह युवक कर्ण था, परंतु यह बात किसी को पता नहीं थी। इस चुनौती को देखकर दर्शकों को खलबली मच गई, परंतु दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने कर्ण से पूछा कि वह उसके लिए क्या कर सकता है। कर्ण ने कहा कि वह अर्जुन से द्वंद्व और दुर्योधन से मित्रता करना चाहता है। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया। वह भय और लज्जा से मूर्छित हो गई। विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे जगाया। कृपाचार्य ने कर्ण को उनका परिचय देने को कहा, क्योंकि मुकाबला केवल बराबर वालों में ही होता है। यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। दुर्योधन इसे देखकर कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया। रंगभूमि में ही कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया। सूरज डूब चुका था, इसलिए सभा खत्म हो गई। इस घटना के बहुत बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंचे और भिक्षा में उनसे उनके जन्मजात कुंडल और कवच की मांग की, क्योंकि उन्हें डर था युद्ध में कर्ण अर्जुन पर भारी न पड़ जाए। कर्ण इस बात को जानते हुए भी कि ब्राह्मण के रूप में इंद्र है, अपने कुंडल और कवच को दान में दे दिया। इस दानवीरता को देखकर इंद्र ने कर्ण से वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने उनसे उनकी शक्ति नामक शस्त्र की मांग की, जिसे इंद्र ने कर्ण को एक बार इस्तेमाल करने को दे दिया। एक बार कर्ण परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखने उनके आश्रम गए। परशुराम ने कर्ण को ब्राह्मण समझ शिष्य बना लिया। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुसकर काटने लगा, परंतु कर्ण ने जांघ को हिलाया नहीं, क्योंकि इससे गुरु परशुराम की नींद टूट जाती। जब कर्ण के खून से परशुराम का शरीर भीगने लगा तो उनकी नींद टूटी। उन्होंने जब देखा खून कर्ण के जांघ से बह रहा है, तो उन्होंने कर्ण से उसकी असलियत पूछी। कर्ण ने बताया कि वह सूत का बेटा है। यह सुनकर परशुराम को क्रोध आया और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे परशुराम द्वारा सिखाई विद्या की जरूरत होगी तो वह उसे याद नहीं आएगी। हुआ भी यही। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते कर्ण को विद्या याद नहीं रही और वह मृत्यु को प्राप्त हुए। धन्यवाद।